आइए आज सीखते हैं भगवान श्री कृष्ण से जीवन के महत्वपूर्ण 5 मंत्र जो हमारे जीवन में बहुत काम आने वाले हैं, बहुत बड़ी सीख देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। जीवन की शुरुआत में माता पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटा, जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। लेकिन जो नहीं छूटी वो थी भगवान श्री कृष्ण की सकारात्मकता और उनकी मुस्कान। जिंदगी में जब सब कुछ उठता रहे तब भी कैसे आप मुस्कान को बनाए रख सकते हैं और कैसे सकारात्मक रह सकते हैं, यह सिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण। आज बात करेंगे उन 5 बातों की जो हम सभी को सीखनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण से। जीवन में जब कुछ भी समझ में ना आए तो एक काम कीजिएगा, सच्चे मन से उस परमात्मा का ध्यान कीजिएगा और हमारा जो पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता उसे पढ़ना शुरू कीजिएगा। जिंदगी की हर शंका का समाधान आपको मिलेगा, हर समस्या का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आइए बात करते हैं उन 5 सीखों की। फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा, सीखने वाले सबसे बड़ी और सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट ऑफ कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे ही अध्याय में कहा, कर्मणे वाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेतु भूर्मते संगो अस्तित कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धनुर्धन अर्जुन से, जब अर्जुन ने कहा अब तो मुझे युद्ध नहीं लड़ना, मतलब लड़ना ही नहीं, मुझे रहना ही नहीं युद्ध भूमि में, मैं क्यों लड़ूं, क्या मिलेगा मुझे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मोह है फल से उसको डिटैच कर लो, जो यात्रा है मंजिल तक पहुंचने की इस जर्नी को एंजॉय करो। भगवान श्री कृष्ण ने जो समझाना चाहा था अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में, जिसको और अच्छे से समझिए। जिंदगी की बात करें तो जिस जिंदगी का हम रोज सामना कर रहे हैं उसकी बातें करें तो वहाँ कर्मों का जो मतलब है, जो इम्पोर्टेंट्स हैं, वो ये निकल कर आता है कि आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाइएगा, फोकस कीजिए, अच्छे काम की तरफ फोकस कीजिए और जो यात्रा है आपके गोल तक पहुंचने की उस पर एंजॉय कीजिए। बाकी सब भूल जाइए, उस पर छोड़ दीजिए, वो सब मैनेज कर लेगा। जो काम अच्छा करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है। महाभारत की एक घटना है। महाभारत के युद्ध से पहले धनुर्धन अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास में मदद मांगने के लिए गए थे। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन था जो ईगो से भरा हुआ था, वह भगवान श्री कृष्ण के सर के पास जाकर खड़ा हो गया। अर्जुन थे, वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गए, सेवा करने लगे। सेवा करने के लिए जहाँ भगवान की नींद खुली, सबसे पहले चरणों में अर्जुन को पाया और कहा, बोलो क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो। दुर्योधन गुस्सा हो गया, झगड़ा करने लगा और बोला, मैं पहले आया था, मैं बड़ा हूँ। तो भगवान ने कहा कि तुम मांग लो, क्या चाहते हो, क्या मांगना है। दुर्योधन की जितनी बुद्धि थी, जैसे कर्म थे, उसने मांगा कि मुझे आपकी सेना चाहिए। अर्जुन की जैसी बुद्धि थी, अर्जुन ने मांगा कि मुझे आपका साथ चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पहले ही बता चुके थे कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा और एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ मेरी सेना, तुम्हें क्या चाहिए तुम मांग लो। तो दुर्योधन ने सोचा, निहत्थे का क्या करूँगा, इससे अच्छा है ना कि सेना ही मांग लूँ। तो अर्जुन की जैसी बुद्धि थी वैसा ही मांगा। अच्छा ही हुआ कि भगवान आपका साथ चाहिए, बस आप मेरे रथ के सारथी बन जाइए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए क्योंकि उन्होंने पहले ही शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ले ली थी। सारथी बन गए
उसके बाद जो हुआ, जिस तरीके से उन्होंने गीता में ज्ञान दिया, जिस तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग ही बना युद्ध की और जिस तरीके से जीत दिलवाई, यह बताती है कि जिसके कर्म अच्छे हैं उसके साथ जो फल मिलेगा वह अच्छा ही होगा। सीख नंबर 2 जो भगवान श्री कृष्ण से सीखने वाली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसके पीछे एक वजह है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में हो जा, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाना चाहा, इस दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके पीछे कारण है और हम सब जो हैं ऊपर वाले की बनाई हुई संतानें हैं और जो ऊपर वाला है वह अपनी संतानों के साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। तो कभी अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण है, आपके ही कर्मों का परिणाम है जो वापस लौट रहा है और हमारे कर्मों का परिणाम हमारे पास लौट कर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने तो यह भी कहा है कि कर्मों का परिणाम वैसे ही ढूंढ निकालता है जैसे कि एक बछड़ा खो जाने के बाद हजारों गायों में से सैकड़ों गायों में से अपनी माँ को ढूंढ निकालता है। तो इसलिए अच्छा होगा, इस बात में यकीन रखिए, अपने आप को ऊपर वाले को सौंप कर उसके बाद भूल जाइए, बाकी सब कुछ उन्हें देखना है। एक बहुत छोटी सी कहानी है जो महाभारत की युद्ध के पहले की है, युद्ध भूमि की है। जब युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था, जब युद्ध शुरू होने से पहले भगवान वहां पर पहुंचे देखने के लिए, मुआयना करने के लिए, तो एक चिड़िया उड़ती हुई आई और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि मेरा घोंसला जमीन पर आ गिरा है, यहाँ हाथियों ने पेड़ वगैरह हटा दिए हैं, मेरी मदद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं होनी को नहीं टाल सकता, जो होगा वो होकर के ही रहेगा। उस चिड़िया ने कहा कि मैं आप पर विश्वास कर लूं, इतना बता दीजिए। उन्होंने कहा विश्वास कर लो। अगले दिन जब युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से धनुष मांगा, धनुष मांगकर तीर मांगा। अर्जुन डर गए। क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा। क्या कर रहे हो आप? भगवान ने कहा दो तो सही। भगवान ने तीर चलाया, सामने हाथी था और उसके गले में बड़ी घंटी बंधी हुई थी। तीर घंटी पर जाकर लगा और घंटी जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा कि क्या कर रहे हो आपसे निशाना सही नहीं लगा, लाओ मैं लगाता हूँ, निशाना हाथी को गिराता हूँ। उन्होंने कहा नहीं। भगवान ने कहा काम हो गया। 18 दिन के बाद फिर से युद्ध भूमि को साफ किया जा रहा था क्योंकि युद्ध खत्म हो गया था। तो उस घंटी को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हटाओ उस घंटी को, जमीन पर पड़ी हुई घंटी को जैसे ही हटाया, चिड़िया अपने बच्चों के समेत वहां से उड़ गई। उस चिड़िया ने सिर्फ विश्वास किया था प्रभु पर, बाकी सब उन्होंने देख लिया। अब सीख नंबर 3, तीसरी सीख भगवान देते हैं, माइंडफुलनेस, सचेतन होना। सचेतन को और अच्छे से समझें तो आज में रहना, आज को लेकर के अवेयर रहना, वो चेतना आपके अंदर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने धनुर्धन अर्जुन को अक्सर सिखाया है कि आज में रहना शुरू कीजिए, जो होगा वह देखा जाएगा, अभी जो है उसमें जीना शुरू कीजिए, इस क्षण में रहना शुरू कीजिए। माइंडफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है। वो बात अलग है कि कभी कभी चैलेंजेस अलग अलग होते हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है कि आप डिस्टर्ब होते हैं, आपको लगता है कि आप पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन अगर आप माइंडफुलनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप सचेतन आज होकर और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या सही होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आगे की तैयारी भी आपकी हल्की हल्की है, तो हर चीज़ का समाधान निकल आता है। जब मस्तिष्क आपका थोड़ा सा शांत है, आप कोई काम शांत रहकर कर रहे हैं,
तो चीज़ों को और समझ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कोई समस्या इतनी बड़ी हो सकती है कि आपसे बड़ी हो जाए, आपकी आत्मा से बड़ी हो जाए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपकी आत्मा है वह बहुत ताकतवर है, वह आपके उस चंचल मन को भी कंट्रोल कर सकती है। अगर आप चाहें तो मन को भी कंट्रोल कर सकती है। एक छोटी सी महाभारत की घटना है, उससे आप समझिएगा कि माइंडफुलनेस कितना जरूरी होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पास एक बार द्रौपदी आई और कहने लगी कि वहां पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मेरे पतियों को मार देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि घबरा क्यों रही हो, शांत रहो, शांत हो जाओ, आप जाओ उनके शिविर में और पितामह भीष्म को जाकर प्रणाम करना। द्रौपदी गई उनके शिविर में, जो कहा था भगवान श्री कृष्ण ने माना और वहां जाकर के प्रणाम किया पितामह भीष्म को। तो उन्होंने कहा सौभाग्यवती भव, और जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया और पितामह भीष्म कहने लगे यह मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अभी अभी प्रतिज्ञा ली थी तुम्हारे पतियों को मारने की और तुमने मुझसे आशीर्वाद ले लिया कि तुम्हारे पति बहुत लंबी उम्र जिएंगे। फिर पितामह भीष्म कहने लगे कि यह जरूर कहना ने तुमसे यह करवाया है, यह तुमने नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण के पास में इस दुनिया की प्रत्येक समस्या का, हर समस्या का समाधान था। पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया था द्रौपदी को। तो उसके बाद में पांडवों को बुलाकर बताया कि मुझे मारने का तरीका क्या है, शिखंडी को आगे कर देना, उसके बाद मैं तीर नहीं चलाऊंगा और अर्जुन तुम तीर चला देना। हर घटना से महाभारत की बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अवेयर रहिए आज को लेकर के, आने वाले कल को लेकर के। और फिर सीख नंबर 4, चौथी बात भगवान श्री कृष्ण से सीखने वाली, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। जो आपका गुस्सा है अगर वह बेकाबू हो गया तो खेल खत्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि क्रोध जो होता है, जब गुस्सा आता है तो भ्रम पैदा होता है। भ्रम जो होता है बुद्धि को नष्ट कर देता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान का विनाश हो जाता है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्रोध की वजह से ही महाभारत की शुरुआत हुई थी। दुर्योधन को क्रोध आता था, उसने एक ऐसा खेल रचा जहां द्रौपदी को बुलाया गया सभा में, और दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की। वो एक घटना ऐसी थी जिसने दुर्योधन का और उसके भाइयों का विनाश कर दिया। महाभारत की ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो हमें सिखाती हैं कि गुस्से पर, क्रोध पर काबू होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब लास्ट सीख नंबर 5, कहते हैं कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। नहीं, सारथी भगवान श्री कृष्ण ने बिना युद्ध लड़े ही महाभारत का युद्ध जीत लिया। सीख नंबर 5 जो है यह बहुत ध्यान से समझिएगा। इस दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर काम की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं तो बहुत बड़ी जॉब कर रहा हूँ, बड़ी पोजीशन पर हूँ, बड़े पद पर हूँ। रीज़न का ऐड बहुत बड़ा बड़ा बना दिया जाता है और क्या क्या लोगों के मन में आ जाता है, और जो छोटा काम कर रहा होता है उसको छोटी नज़र से देखा जाता है। छोटी जॉब है, छोटी सैलरी है। भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनना भी स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो काम है ये मेरे सखा अर्जुन को, उसके परिवार को जीत दिला सकता है। हर काम का सम्मान कीजिए, हर पद का सम्मान कीजिए, हर व्यक्ति का सम्मान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं, उन्होंने महाभारत में, गीता में बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो हम सबकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं।
बस ज़रूरत है उन बातों को हमें अपने जीवन में धारण करने की, उन बातों पर चलने की, और जाते जाते जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा बहुत अच्छा होगा, वह सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और अपने कर्मों पर ध्यान दो, जो पाप रहित और स्वार्थ रहित होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और मोह। जीवन में जो भी कर्म आप करें पूर्ण समर्पण के साथ, लगन के साथ कीजिएगा, अच्छे मन के साथ कीजिएगा, ईर्ष्या के साथ, द्वेष के साथ, अहंकार के साथ, ईगो के साथ मत कीजिएगा। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलता चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जो आप चाहते हैं आपको मिलता रहे, यही मेरी मंगल कामना है। जय श्री कृष्ण।